इसी के साथ रायपुर में लॉकडाउन में छूट दी गई है। हालांकि वीकेंड टोटल लॉकडाउन जो है वो लगा हुआ है, लेकिन दुकानों के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया है। 6 बजे तक के दुकानें खोली जा सकेंगी। शहर में दुकानें खोलने को लेकर एक नया शेड्यूल जारी किया है। प्रशासन ने ये नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें 6 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। कॉम्प्लेक्स में हर दिन सिर्फ 40% दुकान खोलने की अनुमति मिलेगी और इसके साथ ही नियम में कई बदलाव भी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कुछ नियमों में बदलाव किया गया है? किस तरीके से इस लॉकडाउन में पूरी छूट रहेगी? क्या व्यवस्थाएं हैं? बढ़ा दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कई दुकान है, जैसे जो जरूरी सामानों की जो दुकान है, जो हर दिन हमें लगता है, चाहे सब्जी हो, फल हो, डेयरी हो या मांसाहार बोल लीजिए या अनाज मंडी की बात करें, तो इनका समय जो है वो शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। सब्जी, डेयरी और मटन मुर्गा और मेडिकल की जो दुकानें हैं या ये सारी चीजें सुबह 6 बजे से खोल सकेंगी। हालांकि दवा दुकान को तो 24 घंटे की छूट अब कर दी गई है। पहले रात को इन्हें बंद करना होता था, और लेकिन सब्जी, डेयरी और मांसाहार इन्हें 6 बजे तक खोला जा सकेगा। इस पे देखिए, अनाज, कृषि जो सामग्री है, हार्डवेयर है, इनका दिन जो है पूर्व की तरह निर्धारित है, लेकिन इन्हें भी अब जो है 6 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि जो छूट मिली है उसमें प्रतिबंध जैसे जो पब्लिक प्लेसेस पे जैसे क्लब है, सिनेमा हॉल, जिम, योगा सेंटर, स्विमिंग पूल, ये सारे बंद रहेंगे। सार्वजनिक जो परिवहन है उनको भी अभी तक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसमें कारपेंटर, प्लम्बर और अन्य जो मिस्त्री है, इनको लेकर सोमवार से शुक्रवार तक की छूट दे दी गई है कि ये शाम 6 बजे तक जो अपना काम कर सकेंगे। इसमें सैलून के लिए भी समय देखिए अब सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कर दिया गया है। और हार्डवेयर, सीमेंट, लोहा, जूता, टीवी, फ्रिज, ये सारी दुकानें हैं जो जिनका समय पहले 5 बजे तक था, उन्हें भी 6 बजे तक कर दिया गया है। और एक बड़ा देखिए परिवर्तन इसमें यह है कि जो बाजार होते थे, जैसे पंडरी बाजार है, मालवी रोड है, MG रोड है, इनको लेकर एक दिन निर्धारण किया गया है कि एक तरफ की दुकान जैसे मंगलवार, गुरुवार को खोलेंगी, दूसरी तरफ की गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलेंगी। इस प्रकार के जो है परिवर्तन किए गए हैं। तो कुल मिला के व्यापारियों को कहीं ना कहीं छूट जरूर मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से बर्तन और अन्य चीजों की दुकानें इस पे खुल नहीं पा रही थी। तो रोजगार इससे देखिए बढ़ेगा। टाटीबंध, तेलीबांधा चौक, यहाँ की जो दुकानें बंद थी, यहाँ पर पहले अनुमति नहीं थी। संदीप, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लंबे समय से दुकानें बंद थी और अब इस तरीके से जो नियम में बदलाव किए गए हैं, जो छूट दी गई है, जो रियायत दी गई है, उससे निश्चित तौर पर व्यापारी वर्ग को कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलेगा और जनता के लिए भी काफी अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन को अब थोड़ा सख्त रवैया जरूर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रियायत मिल रही है उसके बाद अगर लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए, एहतियात ना बरतते हुए बाहर निकलेंगे, तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, फिलहाल तो मजदूरों तक ही यह आंकड़ा सीमित है, लेकिन अगर इस तरीके से लोगों का जो गैर जिम्मेदाराना जो बातें आ रही हैं सामने, उसके बाद आंकड़े और लगातार बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप अगर इस आदेश में गौर फरमाएंगे तो इस पे लिखा गया है कि परिवहन जो होता है, साइकिल परिवहन है, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, बस है, ये सारे प्रतिबंधित आदेश में तो लिखा हुआ है। लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं कि शहर में ऑटो चलने लग गए हैं। खासकर जिस तरफ से संक्रमित युवक मिला है उस तरफ से भी ऑटो आते हैं, पंडित तक ऑटो आ रहे हैं, नगरगढ़ी चौक में आपको ऑटो दिख जाएंगे। पूरे शहर भर में ऑटो चल रहे हैं। ऑटो में आप देखिए 4-4, 5-5 लोगों को जो है ऑटो चालक सवारी करवाते हैं, बाजारों में तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संक्रमण का खतरा रहेगा। खुद आदेश जारी बिल्कुल संदीप, सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि प्रशासन की सख्ती के साथ साथ यहाँ पर जनता को भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा। जनता को खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना पड़ेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।